नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। शुरू करने से पहले विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को अंजलिबद्ध प्रणाम करता हूँ। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। जितने भी लोग चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। इस तरह हम हमारे धम्म का कारवां आगे बढ़ता रहे, बाबा साहब का मिशन होले होले पूरा होता रहे। कुछ समय से हम धम्म पद की गाथाओं के ऊपर श्रृंखलाबद्ध धम्म देशना सुन रहे हैं। यहाँ तक हमने 4 चैप्टर समाप्त किए हैं। चैप्टर को पाली भाषा में वर्ग कहा जाता है। अब तक हमने 4 वर्ग तक धम्म देशना सुनी है। यमक वग्ग, अपमाद वग्ग, चित्त वग्ग और कुप्प वग्ग। आज से नया वर्ग शुरू होता है जिसका नाम बाल वर्ग है। बाल वर्ग में 16 गाथाओं पर 16 धम्म देशना है। हमारी वाणी वर्तन विचार के अधम्मिक पहलू जो कि हमारे धम्मिक हित को नुकसान करता हो, ये सब बाल वृत्ति है, जिसे सरल भाषा में मूर्खामी कहते हैं। यहाँ मूर्खामी का अर्थ हम जो समझते हैं वैसा नहीं है। मूर्खामी का अर्थ जो धम्म के उपदेश विरुद्ध काम करता है, शीलों से विपरीत काम करता है और आखिर में उसे सहन करना पड़ता है। पाली साहित्य में उसे बालक कहा जाता है। एक बालक सांप बिच्छू को कैसे पकड़ लेता है, उसे अपने हित अहित का ज्ञान नहीं है। उसी तरह कोई लोग अनीति और दुराचार रूपी सांप बिच्छू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि देवदत्त और उसका शिष्य कौकालिक था। इस धम्म देशना में प्रसेनजित जैसे राजा को भी बाल कहा गया है। आज की धम्म देशना का केंद्रस्थ विषय राजा प्रसेनजित और उसके राज्य का एक गरीब नागरिक के बीच की एक विचित्र और अन्यायपूर्ण घटना है। वैसे तो प्रसेनजित धार्मिक था, लेकिन सत्ता, ताकत और धन का अतिरेक किस तरह से आदमी को हैवान बना देता है, ये सब बातें आज की धम्म देशना में स्पष्ट होती है। किसी भी विषय वस्तु का अतिरेक व्यक्ति को बहुत नुकसान करता है। यह अतिरेक चाहे धन का हो, सत्ता का हो, ताकत का हो, रूप का हो या ज्ञान का, लेकिन उसमें से बाय प्रोडक्ट पैदा होगी, साइड इफेक्ट पैदा होगी, जिसका नाम विनाश है। यही भगवान बुद्ध के धम्म की खूबी है। भगवान बुद्ध ने हमारे लिए मध्यम मार्ग खोज निकालने के लिए 6 साल तक कठिन तपश्चर्या की और मध्यम मार्ग खोज निकाला। द्वे में भिक्खवे अंता पब्बजीतेन न सेवितव्वा। मध्यम मार्ग का उपदेश जितना हम समझते हैं उतना सस्ता नहीं है। उसके पीछे एक राजकुमार ने अपने तमाम सुख चैन का बलिदान दिया हुआ है। भगवान बुद्ध के काल में 2 मुख्य राजा
बुद्ध धम्म का अनुसरण करने वाले थे। एक प्रसेनजित और दूसरा बिंबिसार। दोनों एक दूसरे के बहनोई थे। दोनों के घर में एक दूसरे की बहन ब्याही हुई थी। कौशल देश का राजा प्रसेनजित और पटरानी मल्लिका बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धालु थे। राजा कितना भी धर्म करे लेकिन धार्मिक नहीं बन सकता। राजा सत्ता का एक अतिरेक पर होता है। किसी ने अच्छा तो कहा है लेकिन सच्चा नहीं कहा। क्या? कि एवरीथिंग इज फेयर इन नॉट ओनली लव एंड वॉर बट इन पॉलिटिक्स टू। ऐसे कोटेशंस देश समाज में दूषणों को जन्म देते हैं। राजा को धार्मिक होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं। धार्मिक का अर्थ होता है न्यायिक। तमाम राजा और कोर्ट के जजों को एक मेरा अभिप्राय है, मदर इंडिया मूवी जरूर देखना चाहिए। न्याय की ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिली। एक माँ अपने ही प्यारे बेटे को न्याय के खातिर गोली मार देती है। न्याय का अर्थ ही धम्म होता है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि न्याय के अंदर तमाम मॉरलिटी समा जाती है। प्रतीत्य समुत्पाद का दूसरा अर्थ न्याय है। न्याय अर्थात कार्य कारण का सिद्धांत। कुदरत के न्याय को कर्म का सिद्धांत कहते हैं और कानून के न्याय को संविधान कहते हैं। इस अर्थ में संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है जो प्रतीत्य समुत्पाद का ही प्रतिपादन करता है। लेकिन आखिरी न्याय तो धम्म का ही होता है। कानून के न्याय से व्यक्ति बच जाता है लेकिन कुदरत के न्याय से नहीं बच सकता। आज की धम्म देशना में यही बात उजागर होती है। चलिए धम्म पद की धम्म देशना में आगे बढ़ते हैं। धम्म पद के बाल वग की यह प्रथम गाथा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 60 नंबर की गाथा है। दीघा जागरतो रति दीघम संतस्य योजनम। दीघा जागरतो रति दीघम संतस्य योजनम। दीघो बालानम संसारो सद्धम्मम अभिजानतम सद्धम्मम अभिजानतम। जागने वाले के लिए रात लंबी हो जाती है। थके हुए आदमी के लिए एक योजन का मार्ग भी बहुत लंबा हो जाता है। उसी प्रकार सद्धर्म को न जानने वालों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। साधु साधु साधु। एक दिन राजा प्रसेनजित नगर भ्रमण कर रहे थे। तब उनकी दृष्टि एक अति सुंदर स्त्री के ऊपर पड़ी। उनके हृदय में काम भोग का तूफान उठा। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि वो एक गरीब व्यक्ति दुग्गत की पत्नी थी। राजा उस स्त्री को किसी भी प्रकार प्राप्त करने के लिए पागल हो रहा था। अतः उसने दुग्गत को बुलाकर उसके नहीं चाहने पर भी उसको जबरदस्ती अपने यहां नौकरी पर रख लिया। लेकिन वो दुग्गत के काम में कोई ऐसा दोष नहीं ढूंढ पाया जिसके आधार पर उसे मृत्यु दंड देकर उस स्त्री को हटिया सके। एक दिन राजा ने सोचा कि इसे कोई ऐसा कार्य सौंपा जाए जो कि वो संपादित ना कर सके। उसका अभिप्राय मात्र इतना था कि इस बहाने वो दुग्गत को मृत्यु दंड की सजा दे सके और उनकी पत्नी को हटिया सके। उसने शाम की बेला में नहाने से पूर्व ही कुमुद कमल के फूल और अरुणावती एक प्रकार की मिट्टी लाने का आदेश दिया। अगर यह शाम के स्नान से पूर्व
ये फूल लेकर नहीं आएगा तो फिर उसे मृत्युदंड मिलेगा। ऐसी उनके साथ शर्त रखी गई। दुग्गत राह में खाने के लिए थोड़ा सा भोजन एक पोटली में बांधकर कुमुद कमल के फूल और अरुणावती नाम की मिट्टी लाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने भोजन के थोड़े से अंश को एक राहगीर को खिलाया और बचे हुए चावल थे उनमें से कुछ दाने नदी में फेंक दिए। और फिर उसने जोर से आह्वान किया कि हे नदियां, हे नदी के रखवालों, आप देखो कि किस प्रकार राजा प्रसेनजित मुझे असंभव कार्य सौंपकर मार डालना चाहता है। उसने मुझे ऐसे फूल लाने का आदेश दिया है जिसे शाम तक लाना असंभव है। मैंने भूखे राहगीर को भोजन कराया है तथा मछलियों और जीव जंतुओं के खाने के लिए चावल के दाने दिए हैं। अतः आप कृपा करके मेरे लिए कुमुद कमल का फूल और अरुणावती मंगाने की व्यवस्था कर दीजिए। यक्ष ने उसकी प्रार्थना सुनी तो उसे दुग्गत पर दया आ गई। उसने दुग्गत को कुमुद कमल का फूल और अरुणावती लाकर दे दिया। दूसरी तरफ राजा प्रसेनजित अपना धैर्य खोता जा रहा था। उसने संध्या होने से पूर्व ही नगर के द्वार बंद करवा दिए ताकि दुग्गत नगर में प्रवेश ना कर पाए। दुग्गत जब लौटा तब द्वार बंद था। उसने द्वारपाल से द्वार खोलने का आग्रह किया, लेकिन द्वारपाल ने बताया कि दरवाजे की चाबी राजा के पास है। अतः उसने अरुणावती को महल की दीवार पर रख दिया और कुमुद कमल के फूल को जमीन में गाड़ दिया और जोर से बोला, हे नगर के वासियों, तुम मेरे साक्षी बनो। मैंने राजा द्वारा दिए गए असंभव कार्य को कर दिखाया है, लेकिन राजा मुझे जान से मार देना चाहता है। ऐसा कहकर वो जेतवन विहार की ओर चल पड़ा और संपूर्ण रात भिक्षुओं के पास भयभीत होकर सोता रहा। उधर राजा प्रसेनजित की हालत बहुत खराब थी। उसे पूरी रात बुरे बुरे स्वप्न आते रहे, भयानक आवाजें आती रही। अगले दिन उसने अपने दुखद स्वप्नों का जिक्र रानी मल्लिका से किया और उसकी सलाह पर बुद्ध के पास गया। यहां पहुंचकर राजा ने शास्ता को प्रणाम किया और उन्हें बताया कि कल की रात इतनी लंबी थी मानो समाप्त ही नहीं हो रही थी। उसी वक्त दुग्गत ने स्वर मिलाते हुए कहा कि बंदे, मुझे भी कल एक योजन की यात्रा बहुत लंबी लग रही थी। बुद्ध ने दोनों की मनोदशा देखी तथा उन्हें समझाते हुए कहा, रात्रि के स्वप्न में ये भयानक आवाजें उन 4 नरकगामी लोगों की थी जिन्होंने कश्यप बुद्ध के समय पराई स्त्री के साथ संबंध रखा था। पराई स्त्रियों के साथ गमन करने के कारण वे अब तक नरक में सजा भुगत रहे हैं। राजा सब कुछ समझ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब शास्ता ने धर्म प्रवचन करते हुए ये गाथा कही थी, दीघा जागरतो रति दीघम संतस्य योजनम दीघो बालान संसारो सद्धम अभिजानतम सद्धम अभिजानतम। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.